बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की मेरी जो बात है, जो मैं आपको स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, वो एक कामयाब उस इंसान की स्टोरी है जो कि बहुत कामयाब था, मशहूर था, रनअप था, रेस में हर जगह उसका नाम था। वो उसकी ज़िंदगी में जीत ही जीत थी, वो कभी हारा नहीं था। जब भी मैदान में आता तो तमाम जो उसके साथी उसके साथ रेस में शामिल होते, वो उन सब को छोड़ के आगे निकल जाता। एक दिन ऐसे ही ऐलान हुआ कि फला जगह पे रेस का मुकाबला है और इन खिलाड़ियों को वहाँ पे मदऊ किया गया है। उन खिलाड़ियों में उस शख्स का भी नाम था। चुनाचे वो बहुत मशहूर इंसान था। जब इंसान मशहूर हो जाता है तो हर इंसान की फिर एक उसके साथ अपनी ही मोहब्बत हो जाती है, अपनी ही लगाव हो जाती है। यकीनन आप भी जिसके फ़ैन होंगे या आप भी जिनसे मोहब्बत करते होंगे, तो आप जिस शख्स से या जिस चीज़ से मुतासिर हैं, तो आपकी कोशिश होती होगी कि काश उस चीज़ से, उस इंसान से मैं मिल सकूं। इसी तरह ज़िंदगी में हर इंसान के लिए कोई ना कोई पर्सनैलिटी ऐसी होती है जिससे वो मुतासिर होता है। मैं ख़ुद भी बहुत मुतासिर हूँ तारिक जमील साहब से, और मेरी भी ये कह लें कि एक ख्वाहिश है कि ज़िंदगी में एक बार काश उनसे मुलाकात हो जाए। वो मुझे बहुत अच्छे इंसान लगते हैं। उन्हीं की बदौलत शायद मैं ज़िंदगी की तरफ वापस लौटी हूँ। खैर, ये तो एक अपनी बात थी। अच्छा, मैं अभी उस स्टोरी की तरफ जाती हूँ जो मैं आपको सुना रही थी। तो इसी तरह लोग बहुत प्यार करते थे उस इंसान से, उस शख्स से, उसके काम से। तो वो बहुत सारे लोग जमा हो गए उसके लिए। अब सब लोग तालियां बजा रहे हैं, सब लोग शोर शराबा कर रहे हैं, और उस नौजवान को और उसके जो तमाम दूसरे साथी थे, उन सब को एक लाइन में खड़ा कर दिया गया था। जैसे ही उस लाइन को फिनिशिंग लाइन तक पहुंचाने के लिए आवाज़ दी गई, तो वहाँ से वो सारे आदमी दौड़ पड़े। दौड़ते हुए वो जो नौजवान था, वो उन सब नौजवानों को पीछे छोड़ के आगे निकल गया था, और देखते ही देखते उसने फिनिशिंग लाइन क्रॉस कर ली थी। चुनाचे वो जीत चुका था। अब ग्राउंड में हर तरफ तालियों की गूंज थी। लोग खुशी से शोर शराबा कर रहे थे, उसका नाम पुकार रहे थे, और वो भी सीना चौड़े किए हुए अपने दोनों हाथ हवा में बुलंद कर दिए उसने, क्योंकि वो भी खुश था। वहाँ पे एक बूढ़ा शख्स बैठा था। सब लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन वो बूढ़ा शख्स तालियां नहीं बजा रहा था, बल्कि वो उसकी तरफ सिर्फ देखे जा रहा था। उस नौजवान ने बुलंद आवाज़ से कहा कि कोई और है मेरा मुकाबला करने के लिए, तो वो आ जाए, मैदान में आ जाए। इस तरह फिर दो इंसान आए, दो शख्स आए, और उसके साथ मुकाबले के लिए ग्राउंड में खड़े हो गए। फिर रेस शुरू हुई, लेकिन कुछ ही लम्हे में उस नौजवान ने दोबारा वो फिनिशिंग लाइन सबसे पहले क्रॉस कर ली। अब दोबारा से वो नौजवान जीत चुका था। दोबारा से वो लोग उसकी जीत के लिए तालियां बजा रहे थे। वो नौजवान फिर हवा में अपने हाथ बुलंद किए, सीना चौड़ा किए, और फिर वो लोगों को कह रहा था कि कोई और है मेरा मुकाबला करने के लिए, तो वो मैदान में आ जाए। अब फिर वहाँ से दो लोग उठे और उसके साथ मुकाबला करने के लिए खड़े हो गए।
चुनाचे फिर ऐसे ही हुआ। जब रेस स्टार्ट हुई तो उस नौजवान ने फिर से वो रेस जीत ली। जब फिर से रेस जीती, फिर भी तालियों की गूंज इसी तरह बरकरार थी। लोग उसे इसी तरह प्यार और अप्रिशिएट कर रहे थे। लेकिन वो बूढ़ा शख्स उसके लिए तालियां नहीं बजा रहा था। फिर उसने यही किया, हवा में अपने हाथ बुलंद किए और सीना चौड़ा करते हुए कहा कि कोई और शख्स है जो मेरा मुकाबला कर सके। तो इतनी देर में वो बूढ़ा शख्स वहां से उठा। उसके साथ एक नौजवान अंधा लड़का जिसके हाथ में सफ़ेद छड़ी थी, वो उसके साथ था, और एक बूढ़ी खातून उसके साथ थी। उन दोनों को लेकर वो कहता है कि हाँ, आपके साथ दौड़ के मुकाबले में ये दोनों शख्स दौड़ेंगे। अब वो लड़का बड़ा हैरान हुआ और उसने उस बुजुर्ग की तरफ देखा और मुस्कुराया कि एक नौजवान है तो वो आंखों से अंधा है और दूसरा एक बूढ़ी खातून है, ये क्या मेरे साथ दौड़ेंगी। उसने चुनाचे वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और इसी तरह वो दौड़ने के लिए मैदान में आ गए। अब फिर से रेस स्टार्ट हुई और नौजवान आदमी ने झट से वो रेस पार कर ली, क्योंकि अभी जो बूढ़ी औरत थी और नौजवान जो अंधा लड़का था, वो अभी उस लाइन से आगे ही नहीं हुए थे कि उस लड़के ने फिनिशिंग लाइन क्रॉस कर ली थी। अब वो खुश था कि मैंने फिर से रेस जीत ली है। लेकिन इस बार उलट हो गया। इस बार जितने ग्राउंड में लोग थे वो उसके लिए तालियां नहीं बजा रहे थे। वो बड़ा हैरान हुआ और हैरानगी से उस बुजुर्ग के पास आके पूछता है कि ये लोगों को क्या हो गया है, अभी लोग मेरे जीत का जश्न क्यों नहीं मना रहे हैं, क्यों मुझ पे तालियां नहीं बजा रहे हैं। तो उस बुजुर्ग ने उसे कहा कि आप दोबारा जाओ स्टार्टिंग लाइन पर और स्टार्टिंग लाइन से खड़े होके आप उन दोनों को साथ लेके जाओ। लड़का दोबारा स्टार्टिंग लाइन पे गया। वहाँ पे जाके उसने एक तरफ से उस बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ लिया और दूसरी तरफ से उस अंधे लड़के का हाथ पकड़ लिया और वहाँ से उसने स्टार्टिंग लाइन से उसने आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर दिया। अब कुछ टाइम लगा और कुछ टाइम के बाद, चुनाचे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा, तो उस टाइम के बाद वो लड़का फिनिशिंग लाइन तक पहुंच गया। लेकिन उसके साथ वो अंधा लड़का और वो बूढ़ी खातून भी साथ थे। जब वो फिनिशिंग लाइन पर पहुंचा तो उस वक्त पूरा ग्राउंड उसके लिए तालियां बजा रहा था और वो बूढ़ा शख्स भी उस वक्त बहुत खुश था और उसके लिए तालियां बजा रहा था। तो वो लड़का उनके पास आके उनसे पूछता है कि अभी मुझे ये बताएं कि ये सारे लोग किसकी जीत के लिए तालियां बजा रहे हैं, क्योंकि हम तीनों इकट्ठे फिनिशिंग लाइन तक पहुंचे हैं। तो उस बूढ़े शख्स ने उसे कहा कि ये किसी जीत के लिए तालियां नहीं बजा रहे, ये बल्कि इसलिए तालियां बजा रहे हैं कि आपने इन लोगों का साथ दिया, क्योंकि ज़िंदगी में वो इंसान जो कभी नहीं हारा था तो उसने उन लोगों के साथ मिलके उनका सहारा बन गया था। क्या आप भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे हैं कि जो लोग आपकी ज़िंदगी से ऐसे ही हार के पीछे खड़े हैं आपके, और आपकी मदद के या आपके हाथ के, आपके साथ के मुंतज़िर हैं, और वो ये चाहते हैं कि आप उनका सहारा बने? क्या आप ऐसे हैं कि आप उनके साथ देना चाहते हैं और दिया हो, या फिर ऐसे हैं कि उन लोगों को छोड़ के आप अपनी ही जीत की खुशी में आगे बढ़ गए हो? उम्मीद करती हूँ आज की बात आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और दुआ भी करती हूँ अल्लाह तबारक ताला से, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें।
پھر کسی نئی اور اچھی سی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔